इस वक्त बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं केवीएस को लेकर के। काफ़ी दिन के बाद में मानो कि एकदम से सारे केवीएस वाले जाग गए हैं, जो भी एग्जाम देकर के आए थे कि सर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, सर कब आ रहा है रिजल्ट, सर इंटरव्यू की डेट क्या है, पता नहीं क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन अभी तक मैं आप लोगों को बता दूं कि बेटा ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी नहीं आया है। नमस्कार, मैं जयशंकर, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो साथियों देखिए, केवीएस पीआरटी की आप लोगों ने अपनी परीक्षा दी थी। इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करना शुरू करूंगा, उससे पहले आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप लोग कर लीजिएगा। केवीएस की ओर से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जिसमें पीआरटी की वैकेंसीज का जिक्र था, वो डाउनलोड करो और उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसके अंदर सारे नियम बता दिए गए थे। रिक्रूटमेंट रूल्स केवीएस के जो प्राइमरी टीचर को लेकर के हैं उन्हें पढ़ लेना, क्योंकि हमारे कुछ साथी ऐसे होते हैं वो आउट ऑफ द वे जाकर के बातें करने लगते हैं, आउट ऑफ द रूल्स जाकर के बात करने लगते हैं। तो जो भी होता है वो नियमों के तहत होता है। आपके मेरे हमारे कुछ भी चाहने से तो नहीं हो सकता है। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने नियम तय किए होंगे उन्हीं के तहत सब कार्य होंगे। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैकेंसी जब आई थी पीआरटी वाली, वो आप सभी को देखना है। आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे है, अजय सिंह खर्ब आप लोग सर्च करोगे टेलीग्राम का नाम, वहां पर आपको मिल जाएंगे सारे नोटिफिकेशन। आप जाइएगा फाइल्स वाले सेक्शन में, वहां से ले लेना और उसको देख लेना अच्छे से। अब बात करते हैं पीआरटी का जो रिजल्ट है आप लोगों का, वो कब आ सकता है। बेटा जो रिजल्ट है वो चाहे कल आए या आए कुछ दिनों के बाद में। आपका तो इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू की तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो एक तो जो आप लोगों को ये है कि जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आए तभी मैं इंटरव्यू की तैयारी करूं, उससे पहले तैयारी ही नहीं करनी है। तो उन साथियों को मैं बता दूं कि पिछली बार कई सारे ऐसे थे कैंडिडेट जिन्होंने ना बहुत अच्छा स्कोर किया था अपने एग्जाम में, बहुत बढ़िया स्कोर किया था, लेकिन इंटरव्यू में फेल कर गए। गलती उनकी थी, उन्होंने बताया भी कि उन्होंने कहां कहां गलती की थी। और कुछ बच्चे उनमें से ऐसे भी हैं जिनका अब की बार पेपर पास होना है। अब की बार भी उन्होंने बढ़िया से अपना एग्जाम दिया था, लेकिन अब की बार वो इंटरव्यू में गलती नहीं दोहराएंगे। वो अभी भी अपनी इंटरव्यू की तैयारियों में लगे हुए हैं, रोजाना समय दे रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि जिसका नुकसान एक बार हो जाता है तो वो फिर बार बार अपना नुकसान सहन नहीं कर सकता है। तो जिनका नुकसान पिछली बार हो गया ना इंटरव्यू की तैयारी में ध्यान न दे करके, वो दोबारा अपना नुकसान नहीं करवाएंगे। तो एक तो जो रिजल्ट की डेट है, बस वो डेट हमें मालूम हो, ये वाली जो बात है सभी के अंदर, इस बात से बाहर आ जाओ। इतना मान लो रिजल्ट आपका जल्द ही आ रहा है, और इतना बोलना काफी होता है मेरे ख्याल से कैंडिडेट के लिए कि जल्द ही रिजल्ट आ रहा है, तो तैयारी में लग जाइए। अगले पॉइंट पर आते हैं, बीएड वाले जो साथी हैं इनका क्या होगा। जो बीएड वाले हैं आप सभी को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से देश में क्या कुछ किस तरीके से है ना, बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर के स्थिति बनी हुई है। तो जब केंद्रीय विद्यालय संगठन का नोटिफिकेशन आया था, उन्होंने तो इस बात का जिक्र तक कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से ही हम लोग आगे कोई भी अपना डिसीजन लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। आप सभी जानते हैं कि पीआरटी के लिए वैलिड नहीं है बीएड वाले। तो आप लोग पाएंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन भी उसी नियम के तहत आगे बढ़ रहा होगा। अब बात करते हैं यहां पर इंटरव्यू को लेकर के। इंटरव्यू के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इंटरव्यू आपके सारे के सारे जितने भी वो साथी हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, तैयारी शुरू कर दो। बीएड वाले साथी भी इस लिस्ट में रहते तो लिस्ट जो है वो और भी ज्यादा हाई देखने को मिलने वाली थी। अब बीएड वाले साथी बाहर हो गए, तो हाँ ये जरूर है कि जो लिस्ट बहुत ज्यादा हाई जा रही थी वो कुछ नंबर डाउन हो सकती है। तो आप लोग तैयारी करें अच्छे से अपने इंटरव्यू की। बहुत ज्यादा समय आपको मिलने नहीं वाला है, समय कम ही मिलेगा।
अब वो हमारे साथी कि जिनके पास में कोई भी गाइडेंस नहीं है, जिनको दिक्कतें आती हैं, मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। यहां तक कि एक एक चीज मैं आप लोगों को यह भी बता दूंगा कि जब आप बैठेंगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, आपके शोल्डर, आपकी गर्दन, ठीक है, ये किस तरीके से, कैसे आगे झुके हो, पीछे झुके हो, दाएं हो, बाएं हो, गर्दन आगे हो या बिल्कुल शोल्डर के साथ अलाइन हो। ये मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपने कोई ब्लेजर अगर पहन लिया है तो उसके बटन खुले होने चाहिए, बंद होने चाहिए। आपका हेयर स्टाइल क्या होने चाहिए है? आपने जो शर्ट पहनी है वो एकदम फिटेड होनी चाहिए या फिर थोड़ी सी, कहते हैं ना कि ढीली ढाली सी होनी चाहिए, नॉर्मल सी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फैशन में जाना है, सिंपल बन के जाना है। वहाँ पर आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको जवाब देना है। कुछ ऐसा पूछ लिया जाए जो आपको आता नहीं है, उसका क्या जवाब देना है। तो इन सभी बातों पर भी हम चर्चा करेंगे, प्रॉपर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे, यही यूट्यूब पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन अभी जो बातें मैंने आप लोगों को कही हैं उन पर ध्यान दो। कुल मिला के अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। पीआरटी लेवल का इंटरव्यू जो आप लोगों का होता है, प्राइमरी किताबें अच्छे से देख लेना, उठा लो 1ली से 5वीं तक की किताबें, फायदे में रहोगे।